लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर ज़रूर मिलता है मेहनत करने वालों को। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अवसर मिलेगा सफल होने के लिए, बस समय का इंतज़ार कीजिए। देखिए, आज है 27 जून और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं, इनका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा आप। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसको अंग्रेजी में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग कहते हैं, ये कब मनाया गया? तो देखिए, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ये 26 जून को सेलिब्रेट किया गया है। और ये दिन जो है आपका 1989 में सबसे पहले मनाया गया था, ठीक है। तो 1989 से हर साल इसको मनाया जा रहा है। देखिए, जो नशीली दवाएं, इनके बारे में संयुक्त राष्ट्र ने जो है एक रिपोर्ट जारी की थी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके अनुसार दुनिया में अवैध ड्रग का मूल्य प्रति वर्ष 322 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और देखिए, जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, इसमें यह भी कहा गया है कि 2018 में लगभग 269 मिलियन लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल किया, और ये 2009 की तुलना में 30% अधिक है। तो देखिए, ड्रग्स का जो उपयोग है ये बढ़ता जा रहा है, इस पर कंट्रोल की ज़रूरत है। और इसी के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा वर्धा नदी जो है, ये किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, ज्योग्राफी का भी प्रश्न हो गया, करंट अफेयर का भी हो गया। देखिए, वर्धा नदी जो है ये आपकी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और चर्चा में क्यों है? देखिए, मध्य कर्नाटक में जो आपका वर्धा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। और जो कर्नाटक की सरकार है, इसको वर्तमान में प्रस्तावित बेदती वर्धा नदी जोड़ने की परियोजना के लिए पर्यावरणविदों और की जो है आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, पब्लिक और पर्यावरणविदों का ये कहना है कि जो वेदती वर्धा नदी है, इन दोनों को जो जोड़ा जा रहा है, तो इससे जो है क्या होगा, थोड़ा सा एग्रीकल्चरल लैंड जो है ये बर्बाद होंगे, और बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आने का जो है चांस है। तो इसलिए इसका विरोध चल रहा है पूरे कर्नाटक में। देखिए, जो आपकी वेदती वर्धा नदी है, इन दोनों को जोड़ने की परियोजना उत्तर कन्नड़ के सिरसी से रायचूर और कोप्पल जिलों के शुष्क क्षेत्रों में लगभग 524 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पंप करने का प्रयास करेगी। और इसे स्थानीय कार्यकर्ताओं के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, इस नदी जोड़ो परियोजना को, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि ये परियोजना पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हिस्सों में 2125 एकड़ जंगलों को नष्ट कर देगी। तो देखिए, अगर जंगल को नष्ट करके नदी को जोड़ा जा रहा है तो काफ़ी बेकार परियोजना है ये। बाकी नदी जोड़ो परियोजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी, और कई सारे राज्यों में नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, नदियों को आपस में मिलाया जा रहा है। और अगला प्रश्न है कि ओशिनिक्स सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, ओशिनिक्स नाम का एक तैरता हुआ शहर यानी कि फ्लोटिंग सिटी बनाया जा रहा है दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया में। देखिए, दक्षिण कोरिया जो है, इसने इस साल अप्रैल में ओशिनिक्स सिटी नाम से दुनिया के पहले तैरते शहर की घोषणा की। और इसे जो है दक्षिण कोरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर, जिसका नाम बुसान है, तो दक्षिण कोरिया के बुसान के तट पर स्थापित किया जा रहा है। और अगले साल से निर्माण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है 2023 से। तो जो आपका ओसेनिक्स नाम का एक तैरता हुआ शहर है, ये दक्षिण कोरिया में स्थापित होने जा रहा है, याद रखिएगा। और इसका एक इमेज बनाया गया है इस फ्लोटिंग सिटी का, कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में किस स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया? तो देखिए, अभी हाल ही में मार्क 3 नाम के एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। और आपको बता दूं, जो आपका ये ALH यानी कि उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 है, इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। और ये हेलीकॉप्टर चेन्नई में तैनात किया जाएगा, जो कि तटरक्षक बल के पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय है। तो याद रखिएगा इसको। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के GSAT-24 उपग्रह को एरियन 5 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर किस देश की कंपनी एरियन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए, ये देश आपका फ्रांस है, याद रखिएगा। भारत के GSAT-24
उपग्रह को अभी हाल ही में फ्रांस की एरियन 5 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान से जो है अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। और जो आपका GSAT-24 है, ये है क्या चीज़? देखिए, जो आपका GSAT-24 उपग्रह भारत का, इसका वजन 4180 किलोग्राम था। और GSAT-24 जो आपका है, ये एक 24 केयू बैंड संचार उपग्रह है, जिसे DTH एप्लीकेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय कवरेज प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। DTH मतलब वही जो आप घर में आपका जो है DTH जो लगता है छतरी वाला, ठीक है, जिससे आप कनेक्ट करके जो है पिक्चर वगैरह देखते हैं। अगला कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने किस देश को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी? देखिए, जो आपका तमिलनाडु राज्य है, तो इसने श्रीलंका को हाल ही में राहत सामग्री भेजी थी, जिसमें इस दूसरी खेप में कुल 14,712 मीट्रिक टन चावल, जिसकी कीमत 48.30 करोड़ रुपए है, और 11.90 करोड़ रुपए की दवाएं, और साथ में 7.5 करोड़ रुपए का 250 टन मिल्क पाउडर भेजा है। देखिए, आपको पता होगा श्रीलंका में बहुत बड़ी क्राइसिस चल रही है, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले मई महीने में भी जो है कुछ राहत सामग्री भेजी थी तमिलनाडु की सरकार ने, और अब जो है जून में भी भेज दिया। तो याद रखिएगा, तमिलनाडु ने श्रीलंका को राहत सामग्री भेजी है। और तमिलनाडु ने ये क्यों किया है? क्योंकि श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, ये ख़त्म हो गया है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मुद्रा की जो वैल्यू है वो घट गई है, ठीक है। मतलब हमारा 1 रुपया और उनका लगभग 50 रुपया बराबर हो गया है। तो इसीलिए जो है विभिन्न देश, विभिन्न राज्य मदद कर रहे हैं श्रीलंका की। अगला प्रश्न है कि रघुराजपुर जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस प्रकार की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जो आपका रघुराजपुर है, ये आपका पट्टा चित्र के लिए जो है फेमस है। यहाँ पे आपको पट्टा चित्र का एक जो है एग्जाम्पल दिख रहा है। देखिए, पट्टा चित्र पेंटिंग ओडिशा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पेंटिंग है, और ये मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं, और जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से निकटता से संबंधित है ये। और ये हाल ही में खबरों में था, क्योंकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस को उपहार के रूप में एक पट्टा चित्र हाल ही में भेंट किया, और इसीलिए ये पट्टा चित्र चर्चा में रहा। और देखिए, ये पट्टा चित्र कलाकार अपिंद्र स्वयं और उनके परिवार के द्वारा बनाया गया था, जो कि ओडिशा के पुरी जिले के रघुराजपुर के शिल्प गांव के हैं। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपका रघुराजपुर है, ये पट्टा चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यानी कि यहाँ का जो पट्टा चित्र है, ये पूरे दुनिया में फेमस है। अगला कि हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कोलकाता से ढाका को जोड़ने वाली किस सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया? तो देखिए, अभी हाल ही में एक पुल जिसका नाम है पद्मा पुल, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, इस पद्मा पुल का जो है उद्घाटन किया प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। किस देश की? बांग्लादेश की, ठीक है। और देखिए, बांग्लादेश में जो ये पुल बनाया गया है, ये पद्मा नदी पर बनाया गया है। इस पद्मा पुल को 2001 में जो है इसको बनाने के लिए इसका शिलान्यास किया था शेख हसीना ने, और इसको एक चीनी कंपनी ने बनाकर तैयार किया है। और देखिए, 6.15 किलोमीटर लंबा है ये पद्मा पुल, और इसके ऊपर जो है कार चलेंगी, बसें चलेंगी, मोटरसाइकिल चलेंगी, और इसके नीचे ट्रेन चलेगा, जैसे आपका हावड़ा ब्रिज है। और देखिए, इस बहुउद्देशीय सड़क रेल पुल के निर्माण का जो खर्च है, ये 3 अरब 60 करोड़ डॉलर है, जिसे पूरी तरीके से बांग्लादेश की सरकार ने वहन किया है। यानी कि बांग्लादेश ने बिना कर्जा लिए इस पद्मा पुल को बनाया है। और नवा प्रश्न है कि जून 2022 में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर उपचुनाव कराए गए थे? देखिए, हाल ही में कल जो है संडे था, तो कल जो है जो उपचुनाव कराए गए थे, उन दोनों उपचुनाव का रिजल्ट आया है। देखिए, हाल ही में 2 सीटों पर जो है, 2 सीटों पर लोकसभा सीटें थी ये, ठीक है। 2 लोकसभा सीटों पर जो है उपचुनाव हुआ था। और देखिए, एक सीट थी आजमगढ़ की, दूसरी थी रामपुर की। तो आजमगढ़ सीट से जो है पहले सांसद थे अखिलेश यादव जी, और जो रामपुर की सीट थी, वहाँ से आजम खान सांसद थे। तो अभी दोनों सीटें खाली हो गई थी। तो अभी क्या हुआ कि आजमगढ़ की जो सीट थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अभिनेता थे दिनेश दिनेश लाल यादव, जो आपके निरहुआ हैं, ठीक है। तो निरहुआ ने चुनाव जीता है। और जो आपका रामपुर है, रामपुर से बीजेपी के घनश्याम लोधी ने जो है विजय हासिल की हाल ही में। और इन दोनों सीटों पर हाल ही में 23 जून को वोटिंग हुई थी, और 26 जून को जो है वोट की काउंटिंग हुई, जिसमें दिनेश लाल यादव आजमगढ़ से विजयी बने, और घनश्याम लोधी रामपुर से बने थे। तो दोनों सीटें याद रखिएगा, रामपुर और आजमगढ़ में अभी हाल ही में
लोकसभा उपचुनाव कराए गए थे। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जो हाल ही में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाने की जो है के लिए चर्चा में रहा। देखिए, जो आपका चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य है, ये आपका लद्दाख में स्थित है और ये भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनने जा रहा है। देखिए, डार्क स्काई रिजर्व का मतलब होता क्या है। देखिए, एक बार जब आपका चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य डार्क स्काई रिजर्व अगर घोषित कर दिया जाएगा, तो इस क्षेत्र को डार्क स्काई रिजर्व बनने के बाद रात में जो है आकाश को अनावश्यक रोशनी और प्रकाश प्रदूषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा। यानी कि उसके ऊपर कोई भी रोशनी वगैरह नहीं की जा सकेगी, वहाँ से उसके ऊपर जो है कोई भी लाइट वगैरह नहीं दिखेगी आपको, जिससे जानवर वगैरह आराम से सोएंगे और वो अपना जो है जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं सोने की पूरा करेंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाते हैं, बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नामांकित करने के लिए किस राज्य में 17वें शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में भारतीय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किया, बताइए। और चौथा है कि ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित किया है, आंसर बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का अध्यक्ष बनाया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखते हैं का पहला प्रश्न है कि किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख बनाया गया है, तो देखिए इनका नाम है दिनकर गुप्ता। दूसरा था कि हाल ही में राकेश सचिव सामंत गोयल के पद का जो कार्यकाल है कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, तो देखिए राकेश सचिव सामंत गोयल जो है अब 1 साल और जो है अपने पद पर बने रहेंगे। और तीसरा था कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है, तो देखिए रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीनों के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, और चौथा था कि विश्व बैंक ने किस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है, तो देखिए राज्य आपका उत्तराखंड है। और पांचवा था कि G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में कब होगी, तो देखिए 2023 में G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही लेटेस्ट करेंट अफेयर के अपडेट पाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके इसको शेयर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं। ठीक है, देखिए कम से कम 2-3 लोगों को जो है आप ज़रूर वीडियो को शेयर किया कीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।